बैले एक नाउन है और बैलेट भी एक नाउन है। पहले वाला जो वर्ड है इसमें टी साइलेंट है और इसको बैले पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है ग्रोही रक्स या संगत नाच। ये 2, 3 या इससे ज़ायद लोग मिल के एक मखसूस किस्म का रक्स करते हैं, उसको बैले कहा जाता है। एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स एंड जेस्चर्स। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। ही वॉज ट्रेंड एज अ बैले डांसर, उसको एक बैले डांसर के तौर पर तरबियत दी गई। वी एन्जॉयड द क्लासिकल बैले येस्टरडे, हमने कल एक क्लासिकल बैले को एंजॉय किया। और बैलेट का मतलब होता है इंतखाबी पर्ची, कुरा या खुफिया राय शुमारी। इसके सिनोनिम्स होते हैं वोट, पोल, इलेक्शन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। द चेयरपर्सन इज़ इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, चेयरपर्सन का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होता है। द बैलेट पेपर्स मस्ट बी सील्ड इन द एनवेलप, बैलेट पेपर्स को एक लिफाफे में सील किया जाना चाहिए। बीच यानी BEACH बीच एक नाउन है और BEECH बीच भी एक नाउन है। पहले वाले बीच का मतलब होता है साहिल समंदर या झील का किनारा। इसके सिनोनिम्स देखें सी शोर, कोस्ट या सी साइड। और इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। वी स्पेंट द एंटायर डे एट द बीच, हमने पूरा दिन समंदर के साहिल पर गुजारा। दे कलेक्टेड शेल्स ऑन द बीच, उन्होंने साहिल से शेल्स इकट्ठे किए। और जो दूसरा बीच है ये सफ़ेदे की किस्म के एक ख़ास दरख्त को कहते हैं। अ लार्ज ट्री विद स्मूथ ग्रे बार्क, ग्लॉसी लीव्स एंड हार्ड पेल फाइन ग्रेन टिम्बर। ये तस्वीर आप देखें, इस दरख्त के पत्ते कुछ इस किस्म के होते हैं। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ बीच एंड लेदर, ये फर्नीचर बीच की लकड़ी और चमड़े से तैयार किया जाता है। द लार्जेस्ट बीच ट्री ऑन रिकॉर्ड इज़ 46 मीटर्स टॉल, सबसे लंबा बीच का दरख्त जो रिकॉर्ड पर मौजूद है उसकी लंबाई 46 मीटर है। BRIDLE ब्राइडल नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है और BRIDAL ब्राइडल एक एडजेक्टिव है। दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं। पहले वाला जो ब्राइडल है इसका मतलब है लगाम, बाग, लगाम देना, रोकना। इसके सिनोनिम्स देखें। रेन, शैकल, हार्नेस, कंट्रोल। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। कैन यू राइड अ हॉर्स विदाउट अ ब्राइडल, क्या तुम लगाम के बगैर घोड़े की सवारी कर सकते हो। इस जुमले में ब्राइडल एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यू मस्ट लर्न टू ब्राइडल योर टेम्पर, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। इस जुमले में ब्राइडल एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और दूसरे ब्राइडल का मतलब होता है अरूसी, अज़दवाजी और दुल्हन से मुतल्लिक किसी भी चीज़ के लिए हम ब्राइडल को एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम्स देखें। नप्शल, मैरिटल, सेरिमोनियल। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। दे बॉट फ्लावर्स फॉर द ब्राइडल पार्टी, उन्होंने दुल्हन की तकरीब के लिए फूल खरीदे। शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, वो अपने अरूसी लिबास में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। BARON बैरन एक नाउन है और BARREN बैरन एक एडजेक्टिव है। दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं। पहले वाले बैरन का मतलब होता है किसी कारोबार में बाअसर शख्स या किसी बड़े ताजर को बैरन कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स देखें। नोबलमैन, एरिस्टोक्रेट, टाइकून। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। हेनरी फोर्ड वाज एन ऑटोमोबाइल बैरन, हेनरी फोर्ड जो था वो ऑटोमोबाइल के शोबे में एक बड़े कारोबारी शख्स के तौर पर जाना जाता था। द ऑयल बैरन्स हैव इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ ऑयल, तेल का कारोबार करने वाले बड़े ताजरों ने तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और दूसरे बैरन का मतलब होता है बंजर, वीरान और चटियल। इसके सिनोनिम्स देखें। डेसोलेट, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें। बैरन लैंड्स कुड प्रोड्यूस नथिंग, बंजर ज़मीनें कुछ भी पैदा नहीं कर सकती। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो द सरफेस वाज बैरन डेजर्ट, हज़ारों साल पहले ये सतह एक बंजर रेगिस्तान थी। BAIL बेल एक नाउन है और BALE बेल भी एक नाउन है। दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं। पहले वाले बेल का मतलब होता है ज़मानत, यकीन दहानी। इसके सिनोनिम्स देखें। श्योरिटी,
गारंटी, अश्योरेंस। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल, मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। हिज एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर बेल हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, अदालत में उसकी ज़मानत के लिए दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। और दूसरे बेल का मतलब होता है गांठ या गठड़ी। इसके सिनोनिम्स देखें, बंडल, पैकेज, बंच, पार्सल। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, ही सोल्ड अ बेल ऑफ कॉटन येस्टरडे, उसने कल कपास की एक गांठ फरोख्त की। आई सैट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, मैं तिनकों की एक गांठ या गठरी पर आग के करीब बैठा था। ब्रेथ एक नाउन है और ब्रीथ एक वर्ब है। ब्रेथ का मतलब होता है सांस, दम, फूंक, और ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना या दम लेना, मतलब इसको एक वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। ब्रेथ के सिनोनिम्स देखें, साई, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, ही कैन होल्ड हिज ब्रेथ फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है। शी ड्रू इन अ क्विक ब्रेथ, उसने जल्दी से एक सांस अंदर खींचा। और ब्रीथ के सिनोनिम्स देखें, गैस्प, रेस्पायर, व्हीज। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 10, सांस अंदर खींचो और 10 सेकंड तक उसको रोक के रखो। द एयर वी ब्रीथ शुड बी क्लीन एंड सेफ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे साफ और महफूज होना चाहिए। बेनेफिसेंट एक एडजेक्टिव है और बेनिफिशियल भी एक एडजेक्टिव है। बेनेफिसेंट का मतलब होता है मेहरबान, रहम दिल, मोहसिन, और बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदामंद, साजगार, मुफीद। बेनेफिसेंट के सिनोनिम्स देखें, बेनेवोलेंट, जेनरस, कंपैशनेट। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनेफिसेंट द मर्सीफुल। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। माई बेनेफिसेंट नेबर गिव्स आउट मील्स टू द पुअर एवरी संडे, मेरा पड़ोसी बहुत ही रहम दिल है, वो हर इतवार को गरीबों में खाना तकसीम करता है। बेनिफिशियल के सिनोनिम्स देखें, हेल्पफुल, फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, जॉगिंग प्रूव्ड बेनिफिशियल टू हिज हेल्थ, जॉगिंग उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल बट अदर्स आर बेनिफिशियल, कुछ कीड़े मकोड़े नुकसानदेह होते हैं जबकि बाकी फ़ायदेमंद होते हैं। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है और बिसाइड्स भी एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है के पास, पहलू में या नज़दीक। इसके सिनोनिम्स देखें, अलॉन्ग साइड, नेक्स्ट टू, नियर। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द बेबी इज़ सिटिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा अपनी माँ के पहलू में बैठा है। ऑन द टेबल बिसाइड एन एम्प्टी प्लेट वॉज अ पाइल ऑफ बुक्स, मेज़ पर एक खाली प्लेट के करीब किताबों का ढेर पड़ा था। और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा अजी, इसके अलावा, मज़ीद बरा। इसके सिनोनिम्स देखें, अपार्ट फ्रॉम, अदर देन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, आई कैन प्ले हॉकी बिसाइड्स फुटबॉल, मैं फुटबॉल के अलावा हॉकी भी खेल सकता हूँ। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स, दूध और मक्खन के साथ साथ हमें सब्जियों की भी ज़रूरत होती है। BIRTH बर्थ नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। और BERTH इसको भी बर्थ ही पढ़ते हैं, ये एक नाउन है। पहले वाले बर्थ का मतलब होता है पैदाइश, जन्म या जन्म देना। इसके सिनोनिम्स देखें, इमरजेंस, पार्ट्यूरिशन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। शी बर्थड 5 चिल्ड्रेन विद इन 10 ईयर्स, उसने 10 साल के अरसे में 5 बच्चों को जन्म दिया। इस जुमले में बर्थ एक वर्ब के तौर पर, सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है। और BERTH बर्थ, इसका मतलब होता है जहाज़, रेल या मोटर गाड़ी वगैरह में सोने या आराम करने के लिए जो जगह मखसूस होती है उसको बर्थ कहते हैं। इसके सिनोनिम्स देखें, बंक, काउच, कैबिन।
इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, ही इज़ स्लीपिंग इन द अपर बर्थ, वो ऊपर वाले बर्थ पर सो रहा है। ईच पैसेंजर स्लेप्ट ऑन द बर्थ अलॉटेड टू हिम, हर मुसाफिर अपने मखसूस बर्थ पर सोया। BREAK ब्रेक, ये नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ होता है, और BRAKE ब्रेक ये भी नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर आता है, और इन दोनों अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ इनके स्पेलिंग्स का और मीनिंग्स का फ़र्क है। पहले वाला जो ब्रेक है, अगर ये नाउन के तौर पर यूज़ हो तो इसका मतलब होता है वक्फा, और अगर ये वर्ब हो तो इसका मतलब होता है तोड़ना, फाड़ना। नाउन के तौर पर इसके सिनोनिम्स होते हैं पॉज, इंटरवल, रिसेस, और वर्ब के तौर पर इसके सिनोनिम्स होते हैं शैटर, स्मैश, डिस्ट्रॉय। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, वील डिस्कस दिस मैटर ड्यूरिंग द टी ब्रेक, हम चाय के वक्फे के दौरान इस मामले पर बात करेंगे। इस जुमले में ब्रेक एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। और द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया। इस जुमले में ब्रोक ब्रेक की सेकेंड फॉर्म यानी एक वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। और BRAKE ब्रेक, ये नाउन हो तो मतलब होता है रोक, और अगर वर्ब हो तो मतलब है किसी पहिए वगैरह या किसी भी चीज़ की हरकत को रोकना। इसके सिनोनिम्स देखें, डेसिलरेट, स्लो डाउन, ईज अप। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द ब्रेक्स ऑफ योर कार वर्क प्रॉपरली, तुम्हारी कार की ब्रेक ठीक काम करती है। इस जुमले में ब्रेक एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। और आई हैड टू ब्रेक सडनली व्हेन अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ द कार, जब एक बिल्ली कार के आगे आ गई तो मुझे फ़ौरन ब्रेक लगाना पड़ी। इस जुमले में ब्रेक एक वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। BONE बोन एक नाउन है, और BOON बोन भी एक नाउन है। बोन का मतलब होता है हड्डी या उस्तख्वान। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉप्स और स्केल्टन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द लेग बोन इज़ कनेक्टेड टू द नी बोन, टांग की हड्डी घुटने की हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। द टंग इज़ बोनलेस बट इट ब्रेक्स बोन्स, ज़ुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डियाँ तुड़वाती है। मतलब ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करने से झगड़े होते हैं, और उन झगड़ों में इंसान फिर एक दूसरे को फिज़िकली नुकसान पहुंचाते हैं। और बून का मतलब होता है नेमत, ऐसी चीज़ जो फ़ायदेमंद हो और खुशी का बायस हो। इसके सिनोनिम्स देखें, ब्लेसिंग, प्रिविलेज और बेनिफिट। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, दिस वेदर इज़ अ बून फॉर द फार्मर्स, ये मौसम किसानों के लिए एक नेमत है, यानी फसलों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। और रेडियो इज़ अ बून टू द ब्लाइंड, नाबीना लोगों के लिए रेडियो एक नेमत की मानित है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं लेकिन वो रेडियो पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सुन के उनसे महजूज हो सकते हैं। BEAR, इसको बेयर पढ़ते हैं, ये नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। और BEER, इसको बियर पढ़ते हैं, और ये एक नाउन है। बेयर अगर नाउन हो तो इसका मतलब होता है रिच, और अगर ये वर्ब हो तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। वर्ब के तौर पर इसके सिनोनिम्स होते हैं विदस्टैंड, एंड्योर, टॉलरेट। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, वी सॉ अ पोलर बेयर एट द जू, हमने चिड़ियाघर में एक पोलर रीछ देखा। यहाँ पे ये एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। आई कैन नॉट बेयर दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे बेयर एक वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। और बियर एक किस्म की हल्की शराब को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं बेवरेज और ब्रू। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, ही वॉज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ बियर, वो एक हल्की शराब का गिलास पी रहा था। ही पुट द बियर इन द फ्रिज टू चिल, उसने बियर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। BLOC, इसको भी ब्लॉक पढ़ते हैं, ये एक नाउन है। और BLOCK ब्लॉक, ये भी एक नाउन है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो पहले वाले ब्लॉक का मतलब होता है ग्रोह, इत्तेहाद, जमात या तंजीम। इसके सिनोनिम्स देखें, अलायंस, कोलिशन, लीग। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, दिस कंट्री वाज पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, ये मुल्क सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। द लिबरल ब्लॉक वोटेड फॉर द टैक्स इंक्रीज,
लिबरल जमातों का जो गिरोह था उसने टैक्सों में इजाफे की हिमायत में वोट दिया। और BLOC के ब्लॉक, ये 2-3 तरह के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। एक इसका मानी होता है शहर का एक हिस्सा, यानी एक गली से दूसरी गली तक जो इमारतें होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, आप उनको एक ब्लॉक कह सकते हैं। इसी तरह लकड़ी या पत्थर का भारी टुकड़ा, और इसी तरह एक इसका मानी होता है रुकावट। इसके सिनोनिम्स देखें, चंक, स्लाइस, ऑब्स्ट्रक्शन और जैम। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द म्यूजियम इज़ जस्ट 6 blocks अवे। यहाँ से म्यूज़ियम का फासला 6 blocks का है, यानी 6 गलियों का या 6 रास्ते में चौक आते हैं और उसके बाद फिर आगे म्यूज़ियम आता है। ही ज्वाइंड 2 blocks ऑफ वुड विद ग्लू। उसने लकड़ी के 2 टुकड़ों को ग्लू के साथ जोड़ा। देयर आर रोड ब्लॉक्स ऑन द हाईवे। सड़क पर रुकावटें थी, यानी कुछ मुकामात पर रास्ता ब्लॉक था, मतलब बंद था। BOW बाओ नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, और BOUGH बाओ एक नाउन है। इन दोनों में बस इतना फ़र्क है कि पहले वाले को बाओ और दूसरे वाले को बाओ पढ़ते हैं। बाओ अगर नाउन हो तो उसका मतलब होता है कमान, और इसके सिनोनिम्स होते हैं लूप, रिकर्व, क्रॉस बाओ। और अगर ये वर्ब हो तो इसका मतलब होता है झुकना, अदब बजा लाना। और वर्ब के तौर पर इसके सिनोनिम्स होते हैं बेंड, कर्टसी, इनक्लाइंड। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, अ मैन विदाउट मनी इज़ अ बाओ विदाउट एन एरो। दौलत के बगैर इंसान ऐसे ही होता है जैसे तीर के बगैर कमान होती है। आई बाओ माई हेड इन रिस्पेक्ट। मैं अदब से अपना सर झुकाता हूँ। और बाओ का मतलब होता है शाख, टहनी या डाली। इसके सिनोनिम्स देखें, ब्रांच, लिम, ट्विग। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द बर्ड सेटल्ड ऑन द टॉप मोस्ट बाओ। परिंदा सबसे ऊपर वाली शाख पर बैठा था। द बाओ दैट बियर्स मोस्ट हैंग्स लोएस्ट। जिस शाख पर ज़्यादा फल होता है वो ज़्यादा झुकी हुई होती है। BASE बेस एक नाउन है, और BASIS बेसिस ये भी एक नाउन है। बेस का मतलब होता है किसी इमारत या किसी चीज़ का निचला हिस्सा जिस पर वो इमारत या चीज़ खड़ी होती है। इसके सिनोनिम्स देखें, फाउंडेशन, बॉटम, सपोर्ट। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, द स्टैच्यू हैज़ अ सॉलिड कंक्रीट बेस। इस मुजस्मे की एक मजबूत कंक्रीट की बनी हुई बुनियाद है। द लैम्प स्टैंड्स ऑन अ सर्कुलर बेस। ये लैंप एक गोल और दायरा नुमा बुनियाद यानी बेस पर खड़ा है। और बेसिस का मतलब होता है किसी ख्याल या दलील की बुनियाद, यानी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, यानी ये कोई फिजिकल वजूद नहीं रखती जैसे बेस होती है। और इसको असास भी कहते हैं, किसी सोच, ख्याल या नज़रिए की जो बुनियाद होती है जिस पर हम उस नज़रिए को, उस दलील को उस्तवार करते हैं, उसको बेसिस कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स देखें, रीज़न, सोर्स, ओरिजिन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखें, देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस क्लेम। इस दावे की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। दिस डॉक्यूमेंट विल फॉर्म द बेसिस फॉर आवर डिस्कशन। हमारी गुफ्तगू इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर होगी, यानी हमारी गुफ्तगू का जो मौजू होगा वो ये वाला डॉक्यूमेंट होगा, इसी पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे।